डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने परिमेय संख्याओं का योग वाली संक्रिया देखा कि किस तरह से दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का योग करते। न सिर्फ परिमेय संख्याओं की योग की संक्रिया आप अब कर सकते हैं सरलता से, बल्कि योग की संक्रिया के लिए संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण को भी देख चुके हैं। आइए आज परिमेय संख्याओं का घटाना पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्याओं का घटाना जब उनके हर समान है एक बार, और एक बार हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना जब उनके हर समान नहीं है। तो पहले परिमेय संख्याओं का घटाना जब उनके हर समान है। प्रथम विधि दो तरह से करेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना जब हर समान है। पहला विधि है, इसको हम लोग कह सकते हैं साधारण विधि। वैसे इसे कहा जाता है कि हर को समान बनाकर, लेकिन यहाँ परिमेय संख्याओं का हर ऑलरेडी पहले से ही समान है, इसलिए कहते हैं साधारण विधि। तो मान लीजिए हमें ऋण 2/3 में से ऋण 5/3 को घटाना है। तो ऋण 2/3 ऋण, इसे घटाना है तो ऋण 5/3 घटाने के लिए ऋण लग गया। पहली परिमेय संख्या है, दूसरी। हर दोनों का धनात्मक है। सबसे पहला काम, चाहे परिमेय संख्याओं का योग करना हो चाहे घटाना करना हो, अगर हर धनात्मक नहीं है तो उससे पहले धनात्मक बनाएंगे। यहाँ ऑलरेडी दोनों ही परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक है, साथ साथ दोनों का हर समान भी है। दोनों का हर 3 था, इसलिए यहाँ 3 लिख दिया। ये पहले वाले परिमेय संख्या का अंश हो गया ऋण 2, ऋण 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 5 ऋण 5 लिख दिया। ऋण 2, ये ऋण ऋण का गुणा हो गया धन 5। ऐसे भी इसको हम लोग समझते हैं कि इस ब्रैकेट के, इस कोष्ठक के पहले ऋण है, इसलिए कोष्ठक के भीतर लिखी संख्या का चिन्ह बदल जाए, ऋण से धन हो जाएगा, या फिर कहे ऋण ऋण का गुणा धन हो गया। तो ऋण 2 धन 5 पूरे का बट्टा 3, ऋण 2 धन 5, ये हो गया 3। 3 को 3 से विभाजित कर देंगे, या 3 से अंश और हर दोनों विभाजित हो रहा, विभाजित होके 1/1 अर्थात 1। दूसरी विधि, अब संख्या रेखा द्वारा इसी घटाना को देख लेते। तो संख्या रेखा द्वारा घटाने के लिए बहुत सारी क्रिया, बहुत सारा कार्य पहले जितना करना पड़ता है, पहले जैसा करना पड़ता है। जैसे ऋण 2/3 ऋण ऋण 5/3, ये हो गया ऋण 2/3, ये ऋण ऋण का गुणा धन 5/3, इतना क्रिया पहले जैसा। अब यहाँ से संख्या रेखा की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली वाली परिमेय संख्या का हर है 3, दूसरी परिमेय संख्या का हर है 3, इसलिए संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विस्थापन 1/3 का होगा। तो एक संख्या रेखा बना दिए, इस पर बराबर बराबर दूरियों पर चिन्ह बना दिए, इस पर विस्थापन लिख दिया 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, ऐसे ही इस तरह ऋण 1/3, ऋण 2/3, ऋण 3/3, ऋण 4/3, ऐसे ही। तो पहली परिमेय संख्या ऋण 2/3, इसलिए हम ऋण होने के कारण शून्य से ऋणात्मक दिशा में 2 का विस्थापन करेंगे, 2 का विस्थापन करके यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ आ गए ऋण 2/3। अगली परिमेय संख्या 5/3 है और वो धन में है, इसलिए जहाँ कहीं भी हम विस्थापन करके पहुँच चुके हैं वहीं से अगला विस्थापन करेंगे। अब यहाँ से अगला विस्थापन धनात्मक दिशा में होना चाहिए। ये धनात्मक दिशा है, ये ऋणात्मक दिशा है। तो अब यहाँ तक हम आए हुए थे विस्थापन करके, यहाँ से 5 का विस्थापन करना है धनात्मक दिशा में। यहाँ अगर ऋण होता तो 5 का विस्थापन यहीं से फिर ऋणात्मक दिशा में करते। तो यहाँ से 5 का विस्थापन धनात्मक दिशा में करने पर 1 का विस्थापन करेंगे यहाँ, 2 का विस्थापन करेंगे यहाँ, 3 का विस्थापन करने पर यहाँ, 4 का विस्थापन करने पर यहाँ, 5 का विस्थापन करने यहाँ आ गए।
तो यहाँ से हम विस्थापन करके यहाँ आ गए। अब जहाँ भी हम अंतिम में विस्थापन होते हुए आए हैं उसको देखा जाए तो ये 0 से धनात्मक दिशा का विस्थापन है और 3 का विस्थापन है, इसलिए 3/3 हमारा अंतिम परिमेय संख्या आ गई। उसी चीज़ को यहाँ लिखा है कि ऋण 2/3 धन 5/3, तो संख्या रेखा पर 0 से ऋणात्मक दिशा में 2 का विस्थापन और फिर वहीं से धनात्मक दिशा में 5 का विस्थापन, तो संख्या रेखा पर 0 से 3 का विस्थापन 3/3 बराबर है। अब आइए ऐसे परिमेय संख्याओं का घटाना देख लेते हैं जिनका हर असमान। परिमेय संख्याओं का घटाना जब उनके हर असमान। प्रथम विधि हो गई समान हर बना करके। इसमें कोई ये नहीं है स्ट्रिक्ट रूल कि प्रथम विधि संख्या रेखा द्वारा होगा या प्रथम विधि समान हर बनाकर, दोनों विधियों को आपको समझ लेना है। बस एक बार समान हर बनाकर कैसे एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को घटाते और एक बार संख्या रेखा द्वारा। तो मान लीजिए कि ऋण 5/4 में से 5/6 को घटाना है, तो ऋण 5/4 लिख दिया, इसमें से 5/6 को घटाना है, घटाने के लिए ऋण लगाते, ऋण लगा के 5/6 लिख दिया। अब ध्यान देने की बात है, पहली परिमेय संख्या का हर तो धनात्मक है लेकिन दूसरी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक है, इसलिए दूसरी परिमेय संख्या का भी हर धनात्मक बनाएंगे। ये पहली परिमेय संख्या हो गई ऋण 5/4, ये ऋण लिखा था तो ऋण हो गया। इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से अंश और हर में गुणा, तो 5 में ऋण 1 से गुणा और हर के ऋण 6 में ऋण 1 से गुणा। इसे ऐसे ही लिख दिया ऋण 5/4 ऋण 5 गुणे ऋण 1 ऋण 5 हो गया, ऋण 6 गुणे ऋण 1 6 हो गया, ऋण 5/4 ऋण ऋण का गुणा हो गया धन 5/6। इसको हम लोग दो तरीके से समझते हैं। एक तो ये जैसे बताया कि ऋण ऋण का गुणा हो गया धन, दूसरा कहते हैं कि अगर किसी कोष्ठक के बाहर कोष्ठक से जस्ट पहले ऋण का चिन्ह है तो कोष्ठक के भीतर लिखी संख्या के पहले का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होने का अर्थ है कि अगर ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा। तो और अगर धन है कोष्ठक के बाहर तो चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके बाहर ऋण है, इसलिए 5/6 के पूर्व लिखा चिन्ह ऋण वो बदल के धन है, 5/4 धन 5/6। अब हर को समान बनाएंगे, एक का हर है 4, एक का हर है 6। तो जब हर को समान बनाएंगे उसके लिए लासापा ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्त, LCM जिसको कहते हैं। तो 4 और 6 का लासापा ज्ञात करेंगे आप तो 12 आएगा। 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 आ गया, 3 का गुणा ऋण 5 में कर दिए ऋण 15 हो गई। 6 से भाग देंगे 12 में 2 आएगा, 2 का गुणा 5 में कर दिया 10 आ गया, ऋण 15 धन 10 पूरे का बटा 12, ये हो गया ऋण 5/12। ये हो गया परिमेय संख्याओं का घटाना जब उनके हर असमान हैं, पहली विधि समान हर बनाकर। अब आइए दूसरी विधि देख लेते हैं संख्या रेखा द्वारा। तो संख्या रेखा द्वारा ज्ञात करने के लिए कुछ क्रियाएं उसी पहले वाले विधि के ही जैसी हैं। जैसे कौन सी क्रिया? यदि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है तो हर को समान बनाना। उसके भी पहले अगर हर धनात्मक नहीं है तो धनात्मक बनाना। तो ऋण 5/4 ऋण 5/6, इसका हर धनात्मक था वैसे लिख दिया गया। इसका हर देखिए ऋण में है तो धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से ऊपर नीचे अर्थात अंश और हर में गुणा करके ऋण 5/6 कर दिया गया। यहाँ से हर को धनात्मक बना के तब यहाँ लिखा गया। तो ऋण 5/4 फिर वही पुरानी बात कि ऋण ऋण का गुणा करके धन समझो या ब्रैकेट के बाहर के ऋण के कार्ड चिन्ह का बदल जाना समझो।
तो ऋण 5/4 धन 5/6। अब हर को समान बनाएंगे। 4 और 6 का लासा ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्त। 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त होगा 12। अब हम एक साथ पूरे का हर 12 नहीं लिखेंगे, संख्या रेखा द्वारा हल करने के लिए इसे अलग बनाए रखते हैं, उसे अलग। यानी इसके भी हर को 12 बनाना है और इसके भी हर को 12 बनाना। इसके हर को 12 बनाना हो तो 4 है ही, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अंश में भी तब 3 से गुणा करेंगे, तो ये बनाने पर 12 हर को हो गया 15/12। इसका भी हर 12 बनाएंगे। 12 बनाने के लिए हर में 2 से गुणा, तो अंश में भी 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो गए, 10/12। 15/12 धन 10/12। अब यहीं से हमें संख्या रेखा की आवश्यकता है। दोनों ही परिमेय संख्याओं का हर 12 होने के कारण संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विस्थापन 1/12 का लिया जाएगा। 1/12 का विस्थापन लेंगे। पहली परिमेय संख्या ऋण 15/12 है, ऋणात्मक है, इसलिए संख्या रेखा पर शून्य से ऋणात्मक दिशा में, शून्य से बाईं ओर 15 का विस्थापन करें। जहाँ भी हम 15 का विस्थापन करके पहुँच चुके होंगे, वहीं से फिर इस दूसरी परिमेय संख्या का मान 10/12 होने के कारण वहीं से धनात्मक दिशा में 10 का विस्थापन करेंगे, 10 का। तो ये दोनों फिर अंतिम में कहाँ हो गया विस्थापन शून्य से, वही हम लोगों को देखना है। तो देखो वही बात को यहाँ लिख दिया गया है। दोनों परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक तथा समान बनाने पर पहली परिमेय संख्या ऋण 15/12 और दूसरी परिमेय संख्या 10/12 हो जाती है। दोनों का हर 12 होने के कारण संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विस्थापन 1/12 होगा। तो वही यहाँ देखो संख्या रेखा बना करके बराबर बराबर दूरियों पर चिन्ह बना करके 1/12 का विस्थापन करते हुए इन संख्याओं को लिखा गया। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 ऐसे। इधर भी ऋण 1/12, ऋण 2/12, ऋण 3/12 ऐसे। यहाँ थोड़ा जगह कम है, स्पेस कम है। यहाँ होना चाहिए था ऋण 11/12 के बाद ऋण 12/12, ऋण 13/12, ऋण 14/12, तब ऋण 15/12। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ सारी संख्याएं लिखी हुई। तो पहले शून्य से 15 का ऋणात्मक दिशा में विस्थापन करके यहाँ आ जाएंगे, यहाँ। फिर यहाँ से दूसरी संख्या धन 10/12 होने का धनात्मक दिशा में 10 का विस्थापन करें। तो जब यहाँ से आप धन 10 का विस्थापन करेंगे, धनात्मक दिशा में 10 का विस्थापन करेंगे, तो पहले विस्थापन पर ऋण 14/12, फिर अगले पर ऋण 13/12, फिर ऋण 12/12, ऐसे करते करते 10 के विस्थापन पर आप यहाँ पहुँच जाएंगे ऋण 5/12। तो जो अंतिम विस्थापन आया वो शून्य से बाईं ओर है, ऋणात्मक दिशा में है और 5 का है। इसलिए ये जो दोनों संख्याओं का सरल करने पर संख्या रेखा पर हम ऋण 5/12 पर पहुँचेंगे। तो ये हो गया परिमेय संख्याओं का घटाना जब उनके हर समान नहीं। एक और उदाहरण, मान लीजिए कि ऋण 3/7 में से 8/7 को घटाना है। संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विस्थापन कितना लेंगे? 1/7। दोनों का हर धनात्मक है, समान है, 7 है, 1/7 का विस्थापन है। तो यहाँ एक संख्या रेखा बना दिया, 1/7 का विस्थापन लेते हुए इस पर संख्याओं को अंकित कर दिया, 0, 1/7, 2/7, 3/7 ऐसे ही। और इसी तरह ऋणात्मक दिशा में भी ऋण 1/7, ऋण 2/7, ऋण 3/7, ऋण 4/7 ऐसे ही। तो पहली संख्या है ऋण 3/7, इसलिए ऋणात्मक दिशा में 3 का विस्थापन करके यहाँ पहुँच जाएंगे, ऋण 3/7।
दूसरा भी है ऋण 8/7, इसलिए जहाँ कहीं भी विस्थापन करके पहुँचे हैं वहीं से ऋणात्मक दिशा में ही, उसी दिशा में ही फिर 8 का विस्थापन करेंगे। यहीं से 8 का, 1 का विस्थापन, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे तो यहाँ आ जाएंगे। तो ये पहुँच जाएंगे ऋण 11/7 पर, जो कि शून्य से ऋणात्मक दिशा में है, इसलिए ऋण 11। वही बात यहाँ लिखा भी है। पहला है ऋण 3/7, शून्य से ऋणात्मक दिशा में 3 का विस्थापन, फिर वहीं से उसी दिशा में ऋण 8/7 होने का और उसी दिशा में माने ऋणात्मक दिशा में 8 का विस्थापन, तो ये आ गया ऋण 11/7। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य। पहला है सरल कीजिए, हल कीजिए 2/3 ऋण 5/3। उसका दूसरा है पहले का ही दूसरा 2/3 ऋण 5/3। तीसरा है ऋण 2/3 ऋण 5/3। चौथा है ऋण 5/7 ऋण 4/7। इसको ऐसे ही साधारण विधि द्वारा सरल करना है, हल करना है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है उसको संख्या रेखा पर हल करना है, घटाना है। संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। 3/7 ऋण 8/7, ऋण 4/6 ऋण 3/4, ऋण 1/3 ऋण 7/15। ये सरल कीजिए। एक तीसरा प्रश्न है 1/6 धन ऋण 2/5 ऋण 2/15, 3/8 ऋण 2/3 धन ऋण 5/36। ये इस प्रकार का प्रश्न अभी हम लोग नहीं किए हैं, परंतु आप कर सकते जैसे योग वाले में किए थे। सर्वप्रथम देख लेंगे कि हर धनात्मक है कि नहीं। यहाँ संयोग से दोनों ही सवालों के तीनों हर धनात्मक हैं, और अगर हर धनात्मक हैं तो फिर इन हरों को समान बना लेंगे लघुत्तम लेकर के। हर को समान बना करके अंश को जोड़ लेंगे, तो वही इनका सरलीकरण हो जाएगा। धन्यवाद।